बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार शीर खुरमा, वो भी मुल्तानी स्टाइल में। तो उसके लिए मैंने 4 किलो दूध ले लिया है और मुझे चाहिए 1 पाव छुआरे। छुआरों को मैं नीम गर्म पानी में भिगो दूंगी और 1-2 दफ़ा इसको वॉश भी कर लूँगी साथ ही। और मुझे चाहिए इसमें बारीक सेवियाँ, ये जो नेशनल का पैकेट मिलता है बारीक सेवियों का, इसमें से आप बस 1 मुट्ठी भर ले लीजिएगा, ये काफ़ी रहेगी। और मुझे इसके लिए चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट में मैं बादाम, पिस्ता और ये कोकोनट, साथ में 5 से 6 अदद इसमें मैं इलायची शामिल करूँगी। इन तमाम को भी मैं बारीक कट कर लूँगी। और मुझे इसमें 1 छोटा कप चाहिए मुझे ड्राई मिल्क का, तो और साथ में इसमें चीनी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। व्यूअर्स, ये छुआरों को मैंने पानी में भिगो दिया है और ये बादाम, पिस्ता और कोकोनट को मैं बारीक कट कर लूँगी। तो व्यूवर्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने छुआरों को पानी से निकाल लिया है व्यूवर्स। अब मैं इनमें से गुठलियों को अलग कर दूंगी और अगर आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी बारीक बारीक कट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह का, अगर आपके पास कद्दूकश है तो आप उसमें भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ, इसको ग्रेट करके यूज़ करती हूँ। इस तरह होता ये है कि इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है और ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं, दूध में मिक्स हो जाते हैं और दूध का फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है इसको इस तरीके से डालने से। तो व्यूवर्स, मैं तमाम अपना ये छुआरे जो हैं इसी तरीके से ग्रेट कर लूँगी और हाथ को बचाते हुए ये मैंने तमाम कर लिए हैं। ये देखिए कितने बारीक बारीक हुए हैं माशाल्लाह ये। तो आप भी इस तरीके से करिएगा तो आपको ये बहुत ही मज़े का लगेगा इस तरीके से शीर खुरमा। तो वीवर्स, मैं बाकी के अपने ये बादाम और पिस्ता, कोकोनट को मैंने पानी में भिगो लिया था, इसको भी मैं ग्रेट कर लूँगी और बाकी इनको छुरी से कट कर लूँगी, बादाम को और पिस्ते को। आप चाहें तो इसका छिलका रिमूव कर सकते हो बादाम का, और चाहें तो ऐसे कट कर सकते हो। मैं ऐसे कट कर रही हूँ, कुछ मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी, बाकी मैं कट कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने दूध को उबलने के लिए रख दिया है। दूध हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। जब दूध इस तरह उबाल आ जाए अच्छे से और पकना स्टार्ट हो जाए, तो इस टाइम पे आके आप ये कश किए हुए जो छुआरे हैं ये इसमें शामिल कर दीजिए तमाम छुआरों को और इसको हल्की हीट पे पकने दीजिए। व्यूअर्स, हम इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि ये नीचे ना लग जाए, इसलिए। ये हमने छुआरे शामिल कर दिए हैं इसमें और ये इसमें अब ये पकना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखें इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है। इसको हम पकने देंगे काफ़ी देर तक, तकरीबन 1 घंटा ये पक जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये सवैयाँ। ये देखिए मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ये बारीक वाली सवैयाँ डाल दूँगी और बस 1 मिनट के लिए मैंने इसमें जोश देना है। जैसे ही इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो मैं इसका पानी छान के सवैयों को मैं शामिल कर दूँगी शीर खुरमे में। ये देखिए व्यूअर्स, ये आ गया उबाल इसमें, तो हम छान लेते हैं छलनी में और इसका तमाम पानी निकाल के मैं इसको शीर खुरमे में शामिल कर दूँगी। 1 घंटा पकाने के बाद व्यूअर्स हमने ये इसमें शामिल करनी है और अब मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना है इसमें ताकि ये नीचे ना लगे। और इस वक्त पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये तमाम ड्राई फ्रूट जो मैंने कट किया था, साथ में इलायची भी ये शामिल कर दूंगी इसमें। व्यूअर्स, मैंने अभी इसमें चीनी नहीं डाली, चीनी मैं बिल्कुल लास्ट में शामिल करूंगी अगर तो ज़रूरत हुई, और अगर ज़रूरत ना हुई तो मैं चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि छुआरे भी मीठे होते हैं और ड्राई मिल्क भी मीठा होता है। इस वजह से इसमें चीनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इसमें ड्राई मिल्क डालते हैं। ड्राई मिल्क को मैं मिक्स कर लूँगी या पानी में या दूध में। तो इस वक्त तो मैं ऊपर वाले किचन में ये शीर खुरमा बना रही हूँ, मेरे पास इस वक्त दूध नहीं है ऊपर, तो मैं इसको पानी के साथ ही अच्छे से मिक्स करके घोल लूँगी इसको तमाम को और मैं इसको शामिल कर दूँगी अपने शीर खुरमे में। जिसको डालने के बाद व्यूअर्स, मैंने बस शीर खुरमे को थोड़ी देर पकाना है, बस ये हमारा फिर पानी समझिए रेडी हो गया है। ये डालने के बाद बस 10 मिनट मैं पकाऊंगी इसको और फिर ठंडा करके मैं किसी बाउल में इसको शिफ्ट कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार शीर खुरमा वो भी मुल्तानी स्टाइल में हो गया है रेडी। तो अब हम इसे, आप गरम अगर खाना चाहें तो गरम भी आप इसको सर्व कर सकते हो, वरना ठंडा करके इसको यूज़ कीजिए। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा मुल्तानी स्टाइल का ये शीर खुरमा? तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।